इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि ए महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफ़िकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की इबादत करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुज़रे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फ़रियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने भी 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूं कि अल्लाह उनको माफ़ करे और जहन्नम से बरी करे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पे रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आया, वला सौफ़ा योतीका रब्बू का फ़तरज़ा, ए मेरे महबूब गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आँखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। आपका 1 सेकंड इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है। मेरी आपसे आजाना अपील है कि लाहासिल और बेमकसद पोस्ट हम सब शेयर करते हैं। आज अपने नबी की रहमत का ये पहलू क्यों ना शेयर करें? आएँ एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनाहगार राह रास्त पे आ जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।